राज्य सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है। द बक स्टॉप्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर विद द स्टेट गवर्नमेंट। ममता बनर्जी सरकार की जिम्मेदारी है कि अमन चैन शांति व्यक्ति को क्षति ना पहुंचे। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आई डोंट मिस माय वर्ड। अस्मिता पर ये व्यक्ति ना बोले। हमारे मिथिला के झा भाइयों के लोगों के बारे में इन्होंने क्या बोला था वो सबका पता है। में बैठकर ओके अंजना जी, अब ये देखिए आपने प्रॉमिस किया था मुझे समय देंगे। अंजना जी जब तक आप समय नहीं देंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा। औरत होने के नाम पर धब्बा है। सुना दूं बयान? गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को, सुधांशु जी को जोकर, शटा की भली भाषा हमारे कंगना रनौत के लिए की है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना इस आइटम किसको, एक हमारी प्रत्याशी को मुंबई में जिसने कहा रिजेक्टेड मार्च सीता सोरेन जी को, जिसने कहा है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। आपके तो होम मिनिस्टर बेशर्मी से बोलते हैं कि मोलेस्टेशन और रेप के इंसिडेंट्स होते रहते हैं बड़े-बड़े शहरों में, तो आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। संविधान रक्षक राहुल गांधी है कहां? संविधान तार-तार हो रहा है। सुप्रिया जी यहां पर आकर लेक्चर दे रही है, बोल रही है नहीं स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंडिया अलायंस में उनके साथ आप लोग जो है गलवैया कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज की डिबेट हो रही है बंगाल में हो रहे दंगों को लेकर, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रतिक्रिया दी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इस प्रतिक्रिया को सुनते ही दीदी ममता बानो और टूटी चोर अखिलेश यादव के आग लग गई और इस प्रतिक्रिया को लेकर इन दोनों मुस्लिम हिमायती ने योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर डाली, क्योंकि यह लोग मुसलमान के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। भले ही हिंदू कट रहा हो या मर रहा हो, पर मुसलमान को कुछ नहीं होना चाहिए, जिनको लेकर इनकी राजनीति चलती है। बाबा की इसी प्रतिक्रिया को लेकर अंजना ओम कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से पूछ लिया, जिसको लेकर शहजाद पूनावाला ने दीदी ममता बानो और समाजवादी टूटी चोर नेता को वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगों पर इनकी अच्छी तरीके से नजर उतार दी। दंगों को लेकर आज तो गाली बाज भी ममता बनर्जी की सरकार और उसके प्रशासन को ही दोषी मानते हुए कटघरे में खड़ा कर रही थी, परंतु आदत के मुताबिक मैडम गाली बाज को उड़ता तीर लेने की आदत है, और यही उसने इस डिबेट में शहजाद पूनावाला को लेकर निजी हमला करके कर दिया। फिर तो शहजाद पूनावाला ने मैडम गाली बाज की अच्छी तरीके से फिटनेस का डाली और मैडम गाली बाज और कांग्रेस द्वारा उनके पुराने कारनामे और बयानों की लंबी फेहरिस्त गिनाते हुए मैडम गाली बाज के मुंह से शराफत का नकाब नोच डाला। तो देखते हैं किस तरीके से भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मैडम गाली बाज को उसी के ही पेज पर जाकर अच्छी तरीके से धो दिया। डिबेट के आखिरी हिस्से में शहजाद पूनावाला ने मैडम गाली बाज को लेकर कुछ ऐसी बात बोल दी कि मैडम गाली बाज उछल पड़ी और कुछ बोलने लायक ही नहीं रही और चुपचाप बैठी सुनती रही। तो देखते हैं कि शहजाद पूनावाला ने ऐसा क्या बोल दिया जिसको सुनकर गाली बाज बाई सदमे में आ गई। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। शहजाद जी, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वाले जो बंगाल की हिंसा पर समझा रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो सवाल यह है कि अगर योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल है तो ये चर्चा तो होगी कि किसका कौन सा तरीका, आपका तरीका दिखा दीजिए एक बार। बुलडोजर, हम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनसे वसूली करेंगे, यानी वो कहते हैं कि हम दंगाइयों से ही वसूली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इमामों के साथ आज बड़ी बैठक करेंगे। फुल फ्रेम दिखा दीजिए। ये दोनों का मॉडल हमने निकाला है कि करते क्या क्या है। इस योगी मॉडल और ममता मॉडल में एक और ग्राफिक को इंक्लूड करते हैं, और वो ये होता कि दोनों बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगभग उतनी ही मुसलमानों की संख्या है, परंतु वक्फ नामक विषय पर एक भी गोली नहीं चली है उत्तर प्रदेश में, एक भी हत्या मृत्यु नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, जबकि बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है। 500 परिवारों को पलायन करना पड़ा है, दास परिवार को मारा गया है जिहादी हिंसा के द्वारा, और किस प्रकार से मंदिर में जाकर मूर्तियों को तोड़ने का कार्यक्रम रचा गया है, और वहां पर किस प्रकार का सिचुएशन निर्माण हुआ है जिससे कि कोर्ट को कहना पड़ा कि हम आंख मूंदे नहीं बैठ सकते, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। और लगातार 4-5 दिन से जो परिस्थितियां बन रही हैं जहां पर लोग चिल्लाकर कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं मानेंगे, हम शरिया मानने वाले हैं। आज पीड़ित पक्ष है हिंदू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक की निरंतर रिपोर्ट्स जो 9 बजे के शो में आपके द्वारा भी चलाई गई है कि किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार किया गया। तो ममता बनर्जी जाकर मौलानाओं से तो मिल लेती है, पर एक हिंदू परिवार से मिलने का काम किया है? वहां पर वो कहती है कि हम एक्शन लेंगे। किस प्रकार का एक्शन लेंगे? आपके नेता फिराद हकीम बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, दूसरे एक नेता है वो बोलते हैं मैं आंखें नोच लूंगा, तीसरे इनके पंचायती लेवल के नेता है बोलते हैं ऐलाने जंग होगा। आज ही की बात है, दुनिया की वीडियो आई है सामने, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। उसके बाद उनके सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री है, वो बोलते हैं कि कोलकाता को जाम करने का हम लोगों का इरादा है। तो जब आप ही संविधान भक्षक है तो संविधान की रक्षा करेगा कौन? इसके अलावा मुझे बता दीजिए कि आज जब ये सारी घटनाक्रम हो रही है तो ममता बनर्जी क्या बोल रही है? बाहर के लोग कर रहे हैं, बांग्लादेशी कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। बीएसएफ पे आरोप लगा रही है, वैसे कुणाल घोष ने भी लगाया। सागरिका घोष है, राजदीप सरदेसाई जो यहाँ पे काम भी करते हैं, उनकी वाइफ है, राज्यसभा एमपी है, वो कहती है बिहारियों ने किया। आज मैं स्पष्ट तरीके से पूछना चाहता हूँ कि बिहार और बिहार के लोगों पर यह आरोप लगाया है, क्या यह मान्य और स्वीकार्य है इंडिया अलायंस के नेताओं को? क्या इसका प्रमाण है तो बता दीजिए। अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि टीएमसी की गलती है, उनका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। अब मैं दूसरी बात में आना चाहता हूं कि देखिए, संविधान की जो रक्षा करने का दावा करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हो, स्टालिन हो, मिस्टर तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इनकी तरफ से एक बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट में 17 पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। परंतु क्या बोला जाता है? राशिद अलविदा, कांग्रेस के बड़े नेता, राज्यसभा एमपी रहे, मतलब सुप्रिया जी तो अभी प्रयास कर रही हैं पर वो राज्यसभा एमपी रहे, उन्होंने कहा है कि देखिए ये एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है, ये जस्टिफाई करने का ठीक है। चलिए सुप्रिया जी, आप क्रिया की प्रतिक्रिया राशिद अलवी जी ने कहा है, और सिरे से मतलब इसको कौन सही ठहरा सकता है इस तरह के बयान को? मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं ठहराएंगे। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में,
वो सबको गुस्सा क्यों नहीं दिलाता है? अगर वहां पर चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई है तो इस पर क्यों नहीं लोगों में गुस्सा आता है? क्यों इस पर अनदेखी जानबूझ के की जा रही है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और क्या ममता बनर्जी कह के हट सकती हैं कि बीजेपी ने कराई है, किसी की साजिश है? बच सकती हैं? मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते एक बात जितने पुरजोर तरीके से कह सकती हूं वो सबसे सर्वप्रथम यहां पर कहना चाहती हूं। आपकी कोई भी मांग हो, आपको लगता है आपके खिलाफ कोई कानून बना हो, आपको लगता है कि आपके साथ सरकार ने ज्यादती करी हो, लेकिन हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अगर आप हिंसा में लिप्त होते हैं, अगर आप हिंसात्मक कोई चीज करते हैं तो आप अपनी कॉज को, आप अपने जो मुद्दा है उसी से भटक जाते हैं। हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए, यह मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, द बक स्टॉप्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर विद द स्टेट गवर्नमेंट। ममता बनर्जी सरकार की जिम्मेदारी है कि अमन चैन शांति बहाल हो और एक भी व्यक्ति को क्षति ना पहुंचे। यह पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आई डोंट मिस माय वर्ड्स। मैं दो चार चीजें यहां पर सिर्फ संक्षेप में इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि ऑल इज नॉट लॉस्ट। मेरी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। अगर ऊंचे मंचों से, अगर बड़े लोग, अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप छोटा सा जवाब। मेरा अपना मानना है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ चलाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जो बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीच में मत बोलिए क्योंकि अर्चना जी ये गलत बात है। और अंजना जी मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे और जो टिप्पणियां हुई, मुझे लगता है आप वो आगे लीजिएगा। बिहारियों की अस्मिता पर यह व्यक्ति ना बोले। हमारे मिथिला के झा भाइयों के लोगों के बारे में इन्होंने क्या बोला था वो सर्वथा पता है। बीजेपी से इनको कितनी फटकार पड़ी थी, कहां बिठाया गया अंजना जी मैं भी बोलूंगा। बिहारियों की अस्मिता के बारे में मत बोलिए। कोई डीएनए पूछता है, कोई झा भाइयों के अंजना जी आप अलाउ कर रही हैं ये व्यक्तिगत। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बगल में बैठकर आपके अंजना जी अब ये देखिए आप थैंक यू अंजना जी। मुझे भी सर्टिफाइड गालीबाज जिसने मंडी का और नहीं अंजना जी अब मेरा समय है और आपने प्रॉमिस किया था मुझे समय देंगे। अंजना जी जब तक आप समय नहीं देंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा और तब तक मैं बोलने भी नहीं दूंगा। अंजना जी मेरी बारी है, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सुप्रिया जी आपने उनके बयान पर बोला, अब उनको बोलने का तो मुझे वक्त देना होगा। आपने बोला है, आपने उनके बयान पर चर्चा की, अब वो आपका एक बयान बोलना चाहते हैं, लेकिन वो एक पोस्ट था और वो डिनाई करती है। हाँ मैं बोलता हूँ, उन्होंने वो नहीं डाला। अंजना जी आपको इतनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मुझे अपनी बात रहने दीजिए। हाँ जी उनका स्टैंड है, मैंने मैं अपना बता देता हूँ। स्मृति ईरानी औरत होने के नाम पर धब्बा है, सुना दूं बयान। गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को, सुधांशु जी को जोकर, शट अप। इसके अलावा किस प्रकार की भद्दी भाषा हमारे कंगना रनौत के लिए की है ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना इस पार्टी से जिसने कहा है आइटम किसको, एक हमारी प्रत्याशी को मुंबई में, जिसने कहा रिजेक्टेड माल सीता सोरेन जी को, जिसने कहा है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। मान्यवर उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट रेप का कितना है? 71%। और कर्नाटका में कितना है? 0.1%, 0.2%। आप बता दीजिए कितना है। आपके तो होम मिनिस्टर बेशर्मी से बोलते हैं कि मोलेस्टेशन और रेप की इंसिडेंट्स होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भाषा पर आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे सर्टिफिकेट की, और ना मुझे प्रदेश के सम्मान की, क्योंकि बिहार और यूपी के लोगों को डीएमके के लोगों ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। डीएमके के लोगों ने बोला गौमूत्र राजा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और सागरिका घोष ने बोला बिहारियों ने यहां पर उत्पात मचाया, एक शब्द नहीं निकलता। तो बिहारियों की अस्मिता के बारे में मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। दूसरी बात आगे आता हूं, सुप्रीम कोर्ट का उर्दू पर तो कोट करके कसीदे गा रही है मैडम, अच्छा है गाइए, करिए कसीदे गाइए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीए क्यों मुहर लगाई थी ना, मानते सीए के कानून को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू का कानून लाने के लिए कहा था ना, क्या क्या पलट लिया ना पार्लियामेंट में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के कानून की वकालत की ना, क्या किया आपने उस पर भी भ्रमित किया मुसलमान समाज को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने का काम सही हुआ ये कहा था ना, अब मानते 370 सही हटा, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला है। सुप्रीम कोर्ट की मानने वाले इमरान मसूद है जो कहते हैं 1 घंटे में इलाज हो जाएगा। बताइए सुप्रिया जी, कौन सा इलाज 1 घंटे में लोकतंत्र में होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले तो संसद में भी कानून लाने के लिए और उसको पलटने के लिए 1 घंटा तो काफी नहीं है। 1 घंटा इसके लिए भी काफी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लो। और 1 घंटे में केवल एक चीज हो सकती है जो एमआईएम ने एक बार बताया था 15 मिनट, तो 15x4 वाला आपको यहां पे परिणाम। और 10 सेकंड आखिरी 10 सेकंड देखिए, आज मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अभी मैडम ने बोला कि घुसपैठिए। अरे घुसपैठिए तो आपके अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि ये तो तृणमूल का फेलियर है। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों ने कराया। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कुछ और कहती है, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं। पर हां, मजाल है कि कोई आकर बोल दे कि शरिया को संविधान के ऊपर, उम्मा को उम्मीद के ऊपर और दंगाई को डेमोक्रेसी के ऊपर रखने वाले जो झारखंड के मंत्री है, जो कहते हैं मैं शरिया को मानता हूं, संविधान नहीं मानता हूं, उस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लेते हुए उनको निकाले। ये संविधान रक्षक राहुल गांधी है कहां? संविधान तार-तार हो रहा है। सुप्रिया जी यहां पर आकर लेक्चर दे रही है, बोल रही है नहीं स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंडिया अलायंस में उनके साथ आप लोग जो है गलवैयां कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।